हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के ओपिनियन पोल की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं, जिसमें से 50 सीटें यहां पर एनडीए महागठबंधन, जबकि 25 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 5 सीटें यहां पर अन्य खाते में जा सकती हैं। इस प्रकार से यहां पर एनडीए को पहले की तुलना में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो यहां पर अगला राज्य है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें 10 सीटें यहां पर एनडीए महागठबंधन, जबकि 30 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से यहां पर इंडिया महागठबंधन काफी ज्यादा सीटें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से 14 सीटें यहां पर एनडीए महागठबंधन, जबकि 11 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगले राज्य की अगर हम बात करते हैं यहां पर तो अगला राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से यहां पर 10 सीटें एनडीए महागठबंधन, जबकि 32 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से यहां पर भी इंडिया महागठबंधन का बोलबाला रह सकता है। अगला राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर अगला राज्य है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन, जबकि 16 सीटें यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर भी अन्य को निराश होना पड़ सकता है। यहाँ पर कोई सीट अन्य खाते में नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन, जबकि 14 सीटें इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन अच्छी सीटें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें 23 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन, जबकि 3 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से यहां पर भी एनडीए काफी ज्यादा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें यहां पर एनडीए, जबकि 4 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य खाते में यहां पर 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से यहां पर एनडीए काफी ज्यादा यहां पर बोलबाला रह सकता है। अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 2 सीटें एनडीए महागठबंधन, जबकि 2 ही सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं, जबकि 17 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 22 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती। अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर अगला राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से 15 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन, जबकि 24 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 12 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 2 सीटें यहाँ पर मात्र इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 10 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन काफी ज्यादा आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि यहाँ पर 21 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगला राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर अगला राज्य है गोवा। गोवा में लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं, और यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं, और यहाँ पर भी 1 सीट एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भी अन्य को निराश होना पड़ सकता है, और यहाँ पर कोई भी सीट अन्य खाते में नहीं जा सकती है। अगला राज्य की बात करते हैं, राज्य मेघालय। मेघालय में भी मात्र लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, और यहाँ पर 1 सीट एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगर हम अगले राज्य की बात करें यहाँ पर तो अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं, और यहाँ पर भी 1 सीट एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से 428 सीटों में से 220 सीटों के साथ यहाँ पर इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ चल रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की मात्र 1 ही सीट है, और ये 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए और अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगला राज्य की अगर हम बात करते हैं, अगला राज्य यहाँ पर नागालैंड। और नागालैंड में भी लोकसभा की मात्र 1 ही सीट है, और 1 सीट ये भी इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है,
जबकि यहाँ पर एनडीए और अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। काफी ज्यादा यहाँ पर निराश होना पड़ सकता है। अगला राज्य की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की मात्र एक ही सीट है और ये भी एक सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर एनडीए की, तो एनडीए को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती, जबकि अन्य को भी यहाँ पर कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन काफी ज्यादा बढ़त बना चुका है। अगला राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की मात्र 5 सीटें हैं और यहाँ 5 सीटों में से 3 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अन्य की बात करें यहाँ पर, तो अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर अगला राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं और ये दोनों सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि इंडिया का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन 225 सीटों के साथ आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर अगला राज्य पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 4 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पर भी अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन यहाँ पर भी काफी ज्यादा आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं और 4 सीटों में से यहाँ पर 3 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अन्य के यहाँ पर बात करें तो अन्य को कोई सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार से 455 सीटों में से 230 सीटों के साथ इंडिया महागठबंधन आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 3 सीटें इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों में से 7 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 4 सीटें इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पर भी अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन पूर्ण बहुमत के काफी नजदीक पहुंच चुका। अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 3 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगर हम बात करें अगले केंद्र शासित प्रदेश की यहाँ पर, तो अगले केंद्र प्रदेश में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 3 ही सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि यहाँ पर बात करें अन्य को, तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगर हम बात करें सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाकर, तो यहाँ पर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में, जबकि 3 ही सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती। इस प्रकार से 495 सीटों में से 246 सीटों के साथ इंडिया महागठबंधन आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 209 सीटों के साथ यहाँ पर एनडीए काफी ज्यादा पीछे पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 18 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से टोटल 543 सीटों में से 239 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन, जबकि 264 सीटों के साथ यहाँ पर इंडिया महागठबंधन आगे निकला हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अन्य के यहाँ पर 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है यहाँ पर कमेंट में जरूर बताना। और